Hello friends, welcome to Triple C Online. Please hit that like button and subscribe to the channel. हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करवाया गया था। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सेल्फ खुद से करने के लिए दिया गया था, जिसमें से आप लोगों ने ट्राई किया और कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा हुआ है। जैसा कि एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 में जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों ने पहले पूछा है। तो थर्ड क्वेश्चन आप नोट करिए, स्क्रीन पे देखिए। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है। The sum of the digits of a two-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. Okay students, the sum of the digits of a two-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. ये क्वेश्चन किस पे डिपेंडेड है? 2 डिजिट नंबर पे। तो 2 डिजिट नंबर का फॉर्म होता कैसा है, आप पहले कंसिडर कर लो। ठीक है, आपको जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि 2 डिजिट नंबर का फॉर्म होता कैसा है, उसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तब इस प्रॉब्लम को हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले आप 2 डिजिट नंबर का फॉर्म का कोई एग्जांपल लीजिए। फॉर एग्जांपल 25, 37 और होगा एक्स्ट्रा। तो ये 25 हो चाहे 37 हो, ये सब क्या है नंबर? 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, इसमें डिजिट कितने हैं आपके? 2। तो ये जो फर्स्ट डिजिट है इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट या वंस डिजिट। ओके, मतलब फर्स्ट प्लेस पे यूनिट प्लेस पे है तो ये यूनिट डिजिट हुआ। ये टेंथ प्लेस पे इसलिए क्या कहलाएगा? टेंथ डिजिट। ओके, तो इसका फॉर्मेट अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 5, और इसे एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 प्लस 5 लिखा जा सकता है स्टूडेंट। क्लियर है कि 25 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 5, और इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 2, दैट मीन्स 10 इंटू 2 प्लस 5। क्लियर है। 37 की बात करो, 37 का फॉर्मेट में क्या होगा? 30 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 3 प्लस 7। ओके स्टूडेंट्स, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, वैल्यू सेम है। चाहे इस फॉर्मेट में लिखो, ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है? 2 डिजिट का नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर ऐसा ही होगा। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? जो भी 10th प्लेस पे है उसका मल्टीप्लाई किससे होता है? 10 से, और उसका जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू में यूनिट डिजिट को क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। क्लियर है? कहने का मतलब जो 10th प्लेस पे है उसका 10 से मल्टीप्लाई, और जो रिजल्ट आएगा उसमें यूनिट डिजिट को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो अगर हमने मान लिया कि यूनिट डिजिट हमारा y है, 10th डिजिट हमारा क्या है? x है, तो यूनिट डिजिट y और 10th डिजिट को x मानने के बाद हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम पैटर्न पे देखा जाए तो 10th डिजिट के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 का हो रहा है मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 10x। क्लियर? 10x हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 10th प्लेस पे है, तो उसका पोजीशन जब 10th प्लेस पे है तो उससे मल्टीप्लाई किसका होगा? 10 का। और y कहाँ पे? यूनिट प्लेस पे, तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो 10x प्लस y। क्लियर? तो आपने अगर यूनिट डिजिट को y माना है और 10th को x माना है तो ये फॉर्मेट हुआ। अगर आप यूनिट डिजिट को x मानते, क्या मानते? x, और 10th डिजिट को y मानते तो क्या फॉर्मेट होता? 10y प्लस x। देख लीजिए। क्लियर है? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे क्या कंसीडर कर रहे हो, यूनिट प्लेस पे x मान रहे हो या y मान रहे हो। ठीक है, दोनों से आपका सॉल्यूशन करेक्ट होगा, चाहे आप x मानो या y। वेरिएबल है, वैल्यू जो निकालोगे वो तो आना ही है, जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू है यूनिट का वो तो आएगा ही आएगा। आपने x माना है या y माना है या a और b, कुछ भी मान सकते हो, वेरिएबल है वो। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेट हुआ हमारा 2 डिजिट नंबर का क्या? 10x प्लस y। क्लियर है? अब आपसे बोला जाए कि जो 2 डिजिट नंबर है उसको क्या किया गया है? इंटरचेंज कर दिया गया है। इंटरचेंज का मतलब ये जो 10th प्लेस पे है, 1st प्लेस पे, ये आपस में अपना अपना प्लेस चेंज कर लेंगे। इंटरचेंज मतलब ये इसके प्लेस पे चला जाएगा और ये इसके प्लेस पे चला जाएगा।
क्लियर है? कहने का मतलब जो वंस पे है टेंस पे चला आया, टेंस पे है जो वंस पे चला आया, तो जो 25 था वो क्या बन गया 52। चेंज हुआ, वैल्यू भी चेंज हुआ। तो अगर नंबर आपका 25 था दैट मीन्स 10x प्लस वाई, तो ये हुआ। अगर उसे इंटरचेंज कर दिया गया दैट मीन्स y कहाँ चला गया, टेंस पे, x कहाँ चला गया वंस पे, तो इस केस में जो इंटरचेंजिंग नंबर है हमारा 10 इंटू 5 प्लस 2 शो कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी चेंजिंग होगा 10y प्लस x। बात समझ में आया? जब इंटरचेंज का केस होगा तो क्या करना होता है, जिसे आपने y माना है, यूनिट माना है, उसे कहाँ रख देंगे आप टेंस पे, और जो टेंस माना है उसको कहाँ रख देंगे यूनिट प्लेस पे। कब? जब बोला जाएगा कि रिवर्स कर रहा है। क्या रिवर्स कर रहा है? प्लेस, डिजिट अपना प्लेस रिवर्स कर रहा है या इंटरचेंज कर रहा है, दोनों बात सेम है। इंटरचेंज कर रहा है तो आपका जो फॉर्मेट 10x प्लस वाई नंबर का है, इंटरचेंज नंबर का क्या हो जाएगा 10xy प्लस x, 10y प्लस x। आई होप क्लियर है आपको? तो ये कंसीडर करना, जब भी आपको 2 डिजिट नंबर बोला जाएगा तो नंबर का फॉर्मेट 10x प्लस वाई, किस केस में? जब y हमारा यूनिट हो, 10 हमारा x हो। इंटरचेंज नंबर क्या होगा 10x प्लस 10y प्लस x। चलो अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखिए। अब हम मान लेते हैं लेट यूनिट डिजिट बी वाई एंड टेंथ डिजिट बी एक्स। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। ये कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट समझाया गया है, क्लियर है? तो 10x प्लस वाई हो गया नंबर। अब केस 1 में आते हैं हम लोग। अच्छा, इंटरचेंज नंबर भी लिख लो आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर। नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब केस 1 लेते हैं हम लोग। केस 1 में क्या है, बोला जा रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट का सम कितना दिया गया है 9। सिंपल है, डिजिट क्या माना गया है x और y, तो x प्लस y इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन 1। केस 2, केस 2 ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है। 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, नंबर तो ये है ना, तो 9 टाइम्स दिस नंबर किसका 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स, 9 टाइम्स 10x प्लस वाई का। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब जो नंबर आपको रिवर्स करने के बाद मिल रहा है उसके दोगुने के बराबर है, ट्वाइस के बराबर। ठीक है, तो दैट मीन्स 9 टाइम्स द गिवन नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग आफ्टर द रिवर्सिंग 10y प्लस x। क्लियर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि 9 टाइम्स मतलब 9 गुना किसका दिस नंबर यानी गिवन नंबर 10x प्लस वाई इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्लियर? तो ये बन गया आपका सेकेंड केस। इससे आप सिंपल इक्वेशन बनाओ पहले। तो 9 क्या हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। सबको सेम डायरेक्शन ले लो, तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? सभी को हमने क्या किया लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दिया। अब आगे देखिए 90 में से 2x गया, 2x
तो कितना बचेगा आपका 88x, और यहाँ पे 20 में से 9 गया तो -11y इक्वल टू 0। 11 कॉमन निकल सकता है, निकल सकता है, तो 11 जब हम कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा यहाँ पे 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या सिंपली लिख सकते हैं इसको हम लोग 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे इक्वेशन बना लिया। अब आपको एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि आपको इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो इक्वेशन आपका जो फर्स्ट बना है और सेकंड बना है, आप देख सकते हो y y कैंसिल हो सकता है। क्लियर है? कैंसिल क्यों हो सकता है? क्योंकि आपका ये y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो दैट मीन्स इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर? सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब इक्वेशन का साइन जिसको हमको एलिमिनेट करना है, अगर साइन इसका क्या होता है सेम होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे साइन क्या है, दोनों का डिफरेंट है, एक का प्लस है दूसरे का माइनस। जब हम एडिशन करेंगे तो साइन डिफरेंट होने के कारण वो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या सिंपली कह सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 9। तो सिंपली x की वैल्यू क्या हो गया 1, x की वैल्यू 1 आ गया। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दो इसमें, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो 1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, प्लस y इक्वल टू 9, y इक्वल टू सिंपली क्या हो गया 9 माइनस 1, दैट मीन्स y की वैल्यू कितना आ गया 8, y 8 आ गया। अब आपका नंबर क्या हो जाएगा, नंबर जो फाइंड करना रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा नंबर 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई है। अब 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है आपका 1, y की वैल्यू 8, यानी 10 प्लस 8 दैट मीन्स 18। ओके स्टूडेंट्स, आंसर क्या आएगा 18। कोई डाउट नहीं आप लोग को? चलिए, तो जब भी आपको यूनिट डिजिट या 10th डिजिट मानना हो तो आप एक्स वाई क्लियर करके मान लेना। जब भी आपको 2 डिजिट के क्वेश्चन आते हैं तो 10x प्लस वाई और 10y प्लस x में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप मानोगे अगर यूनिट डिजिट को y, 10th डिजिट को x, तो फॉर्मेट क्या होगा 10x प्लस वाई, और रिवर्सिंग ऑर्डर का क्या बन जाएगा, जस्ट y आ जाएगा 10th के प्लेस पे, x चला जाएगा यूनिट डिजिट के प्लेस पे, दैट मीन्स 10y प्लस x। ये स्टार्टिंग में आपको 4 लाइन का जो कंसीडर करना है वो पहले से कंसीडर करके रख लेना है, उसके बाद केस आप स्टार्ट करो, केस 1, केस 2, केस 3 जो भी बनता हो। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर नोट करिए आप, सेकंड का 5th। नोट करिएगा। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको बताया गया है कि लाइब्रेरी से बुक लेने के लिए 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो दोनों
ने बुक लिया है डिफरेंट डिफरेंट डेज के लिए। कुछ एक ने क्या लिया है 5 डेज के लिए और सेकंड ने कितने डेज के लिए 7 डेज के लिए। ठीक है, तो लाइब्रेरी का एक रूल है कि वो फर्स्ट 3 डेज के लिए एक फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, चार्ज करता है। जितना भी हो वो फिक्स्ड है कि आपको फर्स्ट 3 डेज के लिए उतना ही देना है। उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा डेज के लिए बुक रखते हो तो पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप फर्स्ट 3 डेज के लिए उसे एक्स कंसीडर कर लो चार्ज, और जो नेक्स्ट डेज जितना भी वो रखता है एडिशनल डेज, तो एडिशनल चार्ज क्या है इसमें, वाई कंसीडर कर लो। ठीक है, तो आप जब ये कंसीडर कर लोगे तो जैसे कि पहले स्टूडेंट ने कितने डेज के लिए बुक रखा 7 डेज के लिए, तो 7 डेज में से 3 डेज का फिक्स चार्ज देगा वो, रिमेनिंग डेज कितने बचे 4, तो रिमेनिंग डेज जो 4 बचे उस 4 डेज के लिए वो पर डे वाई रुपीज चार्ज पे करेगा, दैट मीन्स 4 वाई पे करेगा। क्लियर है, तो फिक्स चार्ज 3 डेज के लिए एक्स और रिमेनिंग डेज 4, दैट मीन्स 4 वाई, तो एक्स प्लस 4 वाई, यानी एक्स हुआ फिक्स चार्ज और 4 वाई क्या हुआ एडिशनल चार्ज, दोनों को ऐड कर दिया गया तो कितना पे करता है वो 27 रुपीज। तो ये 27 रुपीज क्या हुआ उसका टोटल अमाउंट जितना पे किया, और उसमें फिक्स चार्ज एक्स और एडिशनल चार्ज 4 वाई दोनों ऐड हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट केस में क्या बोलता है कि नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करता है, वो 5 डेज के लिए बुक ले रहा है, तो 5 डेज में 3 डेज का फिक्स चार्ज रहेगा और 2 डेज उसका एडिशनल चार्ज रहेगा, दैट मीन्स 2 वाई, दैट मीन्स एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 21, क्योंकि 21 रुपीज पे करता है। ओके स्टूडेंट, चलिए केस 1 लेके चलते हैं हम लोग। केस 1 पहले कंसिडर कर लिया जाए, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज ना, फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज इक्वल टू एक्स, and charge for extra days per day कितना y। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज के लिए जो चार्ज है पर डे के हिसाब से कितना है y रुपीज। ठीक, अब केस 1 लेते हैं हम लोग। केस 1 उसने टोटल 7 डेज के लिए लिया, तो 3 डेज के लिए आपका x, रिमेनिंग डेज 4 डेज के लिए y, दैट मीन्स 4y, पे कितना करना है 27, दिस इज इक्वेशन 1। केस 2 में देख लीजिए कितने दिन के लिए है 5 डेज के लिए, दैट मीन्स 3 डेज का x, 2 डेज y के हिसाब से दिएगा चार्ज, इसका कितना देना है उसको 21, इक्वेशन 2। अब आप इसमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। आपका x का कोफिशिएंट क्या है इक्वल है, तो x को क्या करेंगे हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैंसिल, यहाँ क्या बचा 2y इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3, y की वैल्यू 3। अब y की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 में y के प्लेस पे 3 हो जाएगा, 27 x प्लस 4 3 जा 12, 27 x इक्वल टू 27 माइनस 12, सो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू 15
और y की वैल्यू कितना हो गया 3। नाउ फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 15 रुपीज एंड चार्ज फॉर पर डे, चार्ज फॉर पर डे इज इक्वल टू ₹3। क्लियर स्टूडेंट्स, चेक कर लो आप आंसर। जैसे कि फिक्स चार्ज कितना है 15, 4 डेज के हिसाब से 3 का 4 3 जा 12, 12 प्लस 15 27 रुपीज पे करता है। यहां भी देख लो आप, फिक्स चार्ज 15, 3 2 जा 6, 6 प्लस 15 21। क्लियर स्टूडेंट्स, तो फिक्स चार्ज के केस के लिए आप फिक्स चार्ज को क्या मानोगे, x मान लोगे, एडिशनल चार्ज जो भी हो y मान लोगे। ठीक है, आगे भी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें फिक्स चार्ज के लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं कि जैसे कि कुछ डिस्टेंस जाने के लिए टैक्सी ड्राइवर फिक्स चार्ज लेता है, उसके बाद एडिशनल जो किलोमीटर वो ट्रेवल करता है उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। जैसे कि आप अगर ट्रेवल किए हो टैक्सी या मतलब किलोमीटर पर डे के हिसाब से, तो आप जानोगे कि उसका फिक्स चार्ज होता है कुछ डिस्टेंस के लिए। आपने इसे हायर कर लिया तो यानी वो फर्स्ट 10 किलोमीटर का चार्ज फिक्स कर देगा, उसके बाद एडिशनल चार्ज लेगा, या वो टोटल फिक्स चार्ज पहले अलग रखेगा, फिर जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे वो उतना। तो ऐसे क्वेश्चन अभी आपको आगे एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो ये फिक्स चार्ज के केस में आप फिक्स अमाउंट x मान लिया करो, और जो आगे का अमाउंट पर डे के हिसाब से या पर किलोमीटर के हिसाब से उसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा आप इक्वेशन बना लेंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 5th भी हो गया। आई होप इक्वेशन दोनों बता दिया गया है, दोनों क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था, अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा आप लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5 खत्म करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।